एक 4 साल की बच्ची जो होती है वह घर के सामने खेल रही होती है। तभी यहाँ पर बच्ची के घर वाले जो होते हैं वह सोचते हैं कि बच्ची बाहर खेल रही है तो अपना काम कर लेते हैं, और फिर बच्ची के घर वाले जो होते हैं वह काम में बिजी हो जाते हैं। तभी यहाँ पर बच्ची जो होती है अचानक से गायब हो जाती है, और फिर यह बच्ची जो होती है खोजने के बाद भी नहीं मिलती है। और यहाँ पर इस बच्ची के घर वाले जो होते हैं आसपास में इस बच्ची को खोजते हैं, फिर भी इस बच्ची का पता नहीं चलता है। तब यहाँ पर इस बच्ची के घर वाले जो होते हैं वह थाने में जाते हैं और बच्ची के लापता होने का शिकायत लिखवाते हैं। और फिर जब पुलिस इस बच्ची को पता करता है तब यहाँ पर बच्ची के हत्या का वजह सामने आता है। तब लोग जो होते हैं इस बच्ची के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और यहाँ पर एक 4 साल के बच्ची को इस तरह से हत्या कर दिया जाता है कि जिसको सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर इस बच्ची के हत्या का क्या वजह होता है, और क्या वजह होता है कि एक 4 साल की बच्ची को हत्या कर दिया जाता है और फिर यह बच्ची खोजने पर भी नहीं मिलता है, और जब मिलता है तब इसका एक अलग ही कहानी सामने आता है। तो इस घटना के कहानी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली के शिकारपुर का है, और यहाँ पर एक घर में 4 साल की बच्ची रहती है, और यह बच्ची जो होती है 26 अक्टूबर 2024 के दोपहर 3 बजे घर से बाहर खेलने के लिए निकलती है। तब यहाँ पर इस बच्ची के घर वाले जो होते हैं वह सोचते हैं कि बच्ची बाहर खेल रही है, तब तक अपना काम कर लेते हैं, और फिर इस बच्ची के माता पिता जो होते हैं वह अपना काम में लग जाते हैं। और फिर अचानक से यहाँ पर से जो 4 साल की बच्ची जो रहती है वह लापता हो जाती है, और फिर यह बच्ची का पता नहीं चलता है। तब यहाँ पर इस बच्ची के घर वाले जो होते हैं वह आसपास के घरों में जाकर पता करने लगते हैं कि मेरी बच्ची किन्हीं के घर में आया है। तब यहाँ पर आसपास में जो लोग रहते हैं वह बताते हैं कि आपकी बच्ची को हमने नहीं देखा है। तो दरअसल यह बच्ची का नाम मिस्ट्री रहता है, और मिस्ट्री जो होती है वह दोपहर से लापता होती है, लेकिन एक दिन हो जाता है फिर भी यह बच्ची जो होती है घर वालों को नहीं मिलती है। तब यहाँ पर इस बच्ची के घर वाले जो होते हैं इज्जत नगर थाना में जाकर इस बच्ची के लापता होने का शिकायत लिखवाते हैं, और फिर पुलिस से बताते हैं कि बच्ची जो है वह घर से बाहर दोपहर के 3 बजे खेलने के लिए निकलती है, और फिर यहाँ पर से बच्ची जो होती है वह गायब हो जाती है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह लापता होने का शिकायत लिखता है, और फिर इस बच्ची को खोजने में लग जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है जिससे कि पता कर ले कि यह बच्ची कहाँ गई है। अब यहाँ पर पुलिस को बहुत ही कठिनाइयाँ हो जाता है इस बच्ची को खोजने में, और फिर यहाँ पर पुलिस जो होता है आसपास में जितने भी घर रहता है उन सब घरों में चेक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर इस बच्ची का पता नहीं चलता है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर एक 4 साल के बच्ची को किसने किडनैप किया है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह इस बच्ची के घर वालों से पूछता है कि आपको किन्हीं लोगों से झगड़ा है तो आप लोग बताइए। लेकिन यहाँ पर इस बच्ची के घर वाले जो होते हैं वह बताते हैं कि मेरा किसी से झगड़ा नहीं है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह आसपास के घरों में बारीकी से जांच करने लगता है। तब यहाँ पर पुलिस को
बच्ची के घर से 3 घर बाद एक घर रहता है जिसमें से कि बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा होता है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है उस घर को चेक करने लगता है, और जब पुलिस इस घर को चेक करता है तब इस घर में कुछ नहीं मिलता है। और फिर यहाँ पर पुलिस जो होता है वह घर से निकलने वाला ही होता है कि तभी पुलिस को एक जगह पर नज़र पड़ता है जहाँ पर कि ढेर सारा कपड़ा रहता है। अब यहाँ पर पुलिस जब उस कपड़ा को हटाता है तब यहाँ पर एक बोरी रहता है, और बोरी को देखने में ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को बांध कर रखा हुआ है। तब यहाँ पर पुलिस जब उस बोरी को खोलता है तब उसमें एक 4 साल के बच्ची मिष्टी का लाश मिलती है। और यह घर जो रहता है वह इस बच्ची के चाची का घर होता है, और इस बच्ची के चाची का नाम सावित्री होता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस बच्ची के लाश को अपने कब्जे में ले लेता है, और फिर यहाँ पर इस बच्ची के चाची सावित्री जो होती है उसको पुलिस गिरफ्तार करके थाने लेकर चला जाता है। और फिर पुलिस जब सावित्री देवी को सख्ती से पूछताछ करता है तब यहाँ पर सावित्री जो होती है वह बताती है कि मेरा घर में तंत्र मंत्र का पूजा पाठ चल रहा होता है। तभी यहाँ पर यह 4 साल की बच्ची मिष्टी जो होती है वह आ जाती है, और फिर यह बच्ची जो होती है कुछ समय तक रुकती है, और फिर यहाँ पर से बच्ची जो होती है भागने लगती है। तब यहाँ पर बच्ची के चाची सावित्री जो होती है वह गुस्से में आकर 4 साल के बच्ची को पटक कर हत्या कर देती है। अब यहाँ पर इस बच्ची के हत्या करने का वजह होता है कि तंत्र मंत्र में बच्ची जो होती है वह बाधा डाल देती है, और इसी बीच इस बच्ची के चाची जो होती है गुस्से में आकर इस बच्ची का हत्या कर देती है। अब इतना जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में एक 4 साल की बच्ची का हत्या कर दिया जाता है, तब यह घटना जो होता है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, और फिर लोग जो होते हैं इस चीज़ के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और यहाँ पर पुलिस जो होता है इस बच्ची के हत्या के जुर्म में इस बच्ची के चाची सावित्री को और एक आदमी को गिरफ्तार करके जेल भेज देता है। अब यहाँ पर इस बच्ची के घर वाले बताते हैं कि इस बच्ची के चाची से किसी तरह का झगड़ा नहीं था, लेकिन आखिर में इस घर वाले भी इस बात को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पर सावित्री देवी जो होती है वह कैसे एक 4 साल के बच्ची का हत्या कर देती है। तो इस घटना के बारे में बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि आपने इस घटना में देखा कि एक 4 साल के बच्ची को कैसे बिना गलती के हत्या कर दिया जाता है, और हत्या करने का वजह होता है वह तंत्र मंत्र का साधना में बाधा पहुंचाना। और जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं इस घटना को सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।